नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। मेरे माथे पर आपको दिख रहा होगा पसीना, क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी को सुबह की नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो माथे पे पसीना है क्योंकि जस्ट अभी सारी सेटिंग साफ सफाई करके हटी हूँ। मतलब सुबह हम आते हैं तो रात को तो करके जाते ही है, लेकिन सुबह आने के बाद में भी जो धूल मिट्टी वो साफ़ करना पड़ता है, और जो कपड़े कहाँ पे क्या टंगाने हैं वो सारी सेटिंग्स भी करनी पड़ती है। तो वो सब करने में आधा घंटा, और कभी कभी अगर डिस्प्ले पे साड़ी लगाना है तो बनाने में फिर 1 घंटा भी चला जाता है। मैंने कर लिया है, और कल रात को भी मैं काफ़ी लेट गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो थोड़े बहुत क्लिप भी मैंने शूट किए थे पहले। तो कल रात को मैं क्या कर रही थी दिखा सामने, अभी आप देखेंगे तो काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है। तो 2 दिन से मैं मिट्टी उठा रही हूँ, और मैंने उठा के आपने देखा होगा उस थैली को मैंने भरा, पहले दूसरे थैली में डाला था, लेकिन इतना ज़्यादा वज़न था क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा वज़न था कि थैली फट गई और सब कुछ बाहर भी खर गया। फिर मैंने दोबारा से थोड़ी मजबूत थैली लेके उसे भरा है। कल रात को भी भरा है, 2-3 दिन और कंटिन्यू भरूँगी। तो वो जो पता नहीं किसी ने काम किया था, तो यहीं पे सीमेंट वगैरह वो मिक्स कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने काम किया। जो मिट्टी वगैरह निकली थी वो भी ऐसे ही छोड़ दी। तो कल मैंने देखा सफाई वाले जो होते सफाई करते वो सिर्फ घूम रहे थे अपना सामान लेकर, पर उन्होंने कोई सफाई नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने की। काफ़ी थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत साइड में उसके बिल्कुल थूका हुआ है, तो थोड़ा इरिटेट होता है। मैंने प्लास्टिक पहन के किया था, फिर भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो गया वो काम पूरा। अब ऑलमोस्ट मैंने मिट्टी वो सब जो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर थे वो उठा दिए हैं। अब धीरे धीरे कर करके मैं उसको प्लेन कर दूँगी जैसे वो एक्चुअल में था पहले, और जैसे बाकी जगहों पर है। ताकि एक तो सफाई बहुत ज़रूरी होती है, और दूसरा अगर आपका कपड़े वगैरह अगर काम है तो और अट्रैक्टिव दिखना पड़ता है। तो अब नवंबर में जाने वाली चंडीगढ़ भाई की शादी है मेरे, तो वो चंडीगढ़ में करने वाले। तो एक 8, 9 या 10 दिन का आप पकड़ कर चल सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊँ। वैसे भी इसीलिए मैं और थोड़ा ज़्यादा बिज़ी। मेरे साथ क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन वगैरह घर पे हो या फ्रेंड का हो, तो मैं कपड़े बनाने में बिज़ी रह जाती हूँ। मैं कुछ एक्चुअल में इन्जॉय नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उन्हीं कामों में फंस कर रह जाती हूँ और सिलती रह जाती हूँ एंड तक। तो अभी भी वही हाल है। आप थैलियाँ देख रहे हैं, ये सब घर वालों के कपड़े हैं जो मुझे सिलने हैं। करीब 9 से 10 होंगे, जिसमें 2 लहंगे हैं और कई सारे सूट वगैरह हैं जो मुझे कंप्लीट करना है मेरे काम के साथ साथ में। अभी जो आप सामने देख रहे हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये 150 मीटर का कुछ स्थान था, इसमें मैंने कुछ 235 या 240 पीसेस बनाए हैं, और वो आज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैं आज बहुत जल्दी आई, लेकिन फिर भी मैं लेट थी। मैं चाहती हूँ कि मैं 8 बजे तक आऊँ, ज़्यादा अच्छा होगा। पर सुबह भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है और ज़रूरी भी है, लेकिन ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। 2-4 दिन ही और ये सारे कपड़े मुझे सिलने हैं। 8 तारीख की शादी है, तो मैं 3 या 4 तक पूरा बैठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 2 दिन ट्रेन में लगते हैं। तो तब तक बहुत सारा काम है जो मुझे करना है। उम्मीद है पूरा हो टाइम से, कोशिश तो लगी हुई है। तो ये वाला जो थाना आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में कस्टमर की जो काफ़ी टाइम से कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं वो कंप्लीट करूँगी आज और कल में। और फिर नेक्स्ट वीक से जो 3-4 दिन बचेंगे, तो ये जो दूसरा पैटर्न है नया, जो थान थोड़ा खुद के सैम्पल रखा हुआ है, तो वो मुझे बनाना है। उसकी सैम्पलिंग करूँगी, फिर उसको स्टिच और कट करना स्टार्ट करूँगी। उसके साइड बाय साइड थोड़ा और ज़्यादा टाइम देकर ये जो कपड़े ये कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरी प्लानिंग है, वो पूरी कंप्लीट हो। तो ये जो कस्टमर के कपड़े वो तो पूरी तरह से नहीं बन पाएंगे, पर जो जो बन रहे मैं बनाती हूँ, क्योंकि कुछ मटेरियल चाहिए थे जो मुझे शॉप में नहीं मिले। कहीं दूर बहुत जाना पड़ता, तो ट्रेन पकड़ के जाना इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो टाइम भी लेगा, और कितने का क्या देगा पता नहीं, तो वो हो जाएगा आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली बात। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो वो आने में टाइम लगेगा, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है। तो जो ऑलरेडी जो पहले के भी ऑर्डर किए हुए थे, साड़ी वगैरह भी और बाकी चीज़ें, वो अभी तक नहीं आई हैं। देखते कब तक आएगी। तो जैसे ये काम पूरा होगा, पता नहीं, मेरी तो भागम शादी भी ऐसी निकल जाएगी कि जैसे ख़त्म होगी मुझे रिटर्न आना है एज़ सुन एज़ पॉसिबल। ज़्यादा दिन हम बंद करके नहीं रख सकते।
तो देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यही मेरी प्लानिंग है। तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन है मेरे पास। ये थान खत्म करनी है, कस्टमर के जो कपड़े हैं जितने भी हम बना सकते हैं पूरा बना देंगे। उसके बाद 1-2 चीज़ें बचेगी जो ऑनलाइन आएगी, तो वो मैं कंप्लीट कर दूँगी, तो वो भी मेरे जाने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से 2 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। वो होगा नया जो पैटर्न है वो बनाना, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर कपड़े आएंगे, उसके साथ कंटिन्यू हम करेंगे। और प्लस साइड बाय साइड थोड़ा और ज़्यादा टाइम देते हुए जो भी घर के कपड़े हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल मैं जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने में आजकल मंत्र पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जब से उसका महत्व पता चला है। उसका जो मतलब है, वही हम कहते हैं, जिस चीज़ का अगर हमें मतलब समझ में आता है तो वो चीज़ करने में और मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो पहले भी मतलब पूरे ध्यान से ही मैं पढ़ती थी मंत्रों का, इतना मंत्र जोड़ता जैसे विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब लेकिन उसका पूरा जो अर्थ है वो जानने के बाद में पढ़ती तो और मतलब अंदर से एनर्जी गेन होती है। तो आप भी उच्चारण कीजिए, जैसे भी हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। मंत्र पढ़ना ज़रूरी है जिस भी तरीके से, पर उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये ज़रूरी नहीं जैसे ये दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसका अर्थ अभी समझ में आता है। तो दुख आने का इंतज़ार मत कीजिए, वो तो खैर वैसे भी ज़िंदगी में हमेशा रहता ही है। तो हमें उसे अपना सच्चा साथी वैसे मान ही लेना चाहिए, पर हमारी आदत होती है। दुख हमारा साथी है, लेकिन वो सच्चा साथी हमेशा साथ रहता है, लेकिन हम उसके पीछे भागते हैं जो हमेशा टिककर हमारे साथ नहीं रहता है। रिश्तों में भी हमारा वही हाल है, जो साथ नहीं हम उसे ढूंढते रहते हैं और जो पास से उन्हें खो देते हैं। तो उसे हमेशा याद रखिए। ज़रूरी नहीं कि जब जीवन में दुख आए तो ही उसे याद किया जाए। कोई बात नहीं, अगर दुख आने पर भी याद करते हैं तो तब भी कोशिश करें कि जीवन भर याद रखें कि उसका ध्यान हमारे अंदर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे जीवन जीने का जो तरीका है, सच मानिए इसे बयान नहीं किया जा सकता शायद शब्दों में। जो महसूस करता है वो जानते हैं। जब उसे हम अपने उस परमात्मा को जब हम अपने अंदर धारण कर वो ऑलरेडी है लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन जब एहसास होता है और उस एहसास के साथ में जब हम जीवन जीते हैं तो वो जीवन बहुत ही अच्छा होता है। तो अब आप ये सोच रहे हैं अरे वाह इसके जीवन में तो बहुत सारे सुख, ऐसा नहीं है। मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में आपको बताती रहती हूँ कि कितने चैलेंजेस और अभी भी है। मैं कल रात को 2 बजे सोई और सुबह 7 बजे उठी हूँ। हिम्मत नहीं थी, एक शरीर का हिस्सा इतना दुख है कि कंटिन्यू कटिंग करना और फिर अब सीलना भी है मुझे, और जितना स्पीड में हो सके सिलती हूँ। तो मुझे कई सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि हमें इंसान स्वरूपी जीवन मिला है, हम इंसान हैं, हमें काम करना ही है किसी भी हाल में। तो इसीलिए मैं अपने आप को कभी रोकती नहीं, बढ़ते चले जाती हूँ। उस बीच जो चाहिए, जो ज़रूरी है वो मिल जाए तो ठीक, लेकिन नहीं मिला तो ये मतलब नहीं है कि रुक गए। किसी भी वर्कर की ज़रूरत है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मिल जाएंगे तो और अच्छी बातें, नहीं मिलेंगी तो भी मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में भी जो संघर्ष है उससे लड़ने की ताकत आपको बराबर मिलती है उससे हमेशा ध्यान रखें। हमारे माता पिता जिन्होंने ये संसार बनाया है, हमने बनाया है, उनको हमेशा याद रखें। तो इसी सोच के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो जहाँ भी रहे वीडियो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।